नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो है जेटेड सीटेड दोनों छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 माह के अंदर भर्ती होने की संभावनाएं है, ऐसे छात्र बोल रहे हैं। और लगातार एक मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो मैसेज को आप सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए और ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए न्यू अपडेट लाते रहता हूं। इसीलिए चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है, इसलिए भी आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली बात, कोर्ट से नई मांग होनी चाहिए। अब देखिए, आप सभी को मालूम है कि अभी कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, यानी कि जेटेड सीटेड। अभी जेटेड वाले फिर से क्या कर दिए, केस कर दी है। अब बताइए, अब जितना आप केस कीजिएगा, ऐसे में तो सरकार का पूरा मुंड है कि नहीं देना है वैकेंसी, यानी कि नियुक्ति नहीं देना है, किसी भी तरीके से रोक के रखना है, लोगों को लड़वाना है, सीटेड जेटेड करवाना है, इस तरीके से उस तरीके से। हर एक उनके जो सलाहकार है, इसीलिए उनको पैसा दिया जाता है ताकि सरकार के पक्ष में बातें करे। ठीक है, देखिए, चोरी करने के लिए भी दिमाग से काम किया जाता है, षड्यंत्र रचने के लिए भी दिमाग से षड्यंत्र रचा जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। और देखिए, ऐसे में छात्र जो है फिर से अपने आप दिमाग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर फिर से बोल रहे हैं कि कोर्ट से एक और नई मांग होनी चाहिए। क्या नई मांग है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको मैसेज में ले चलता हूँ, जहाँ पे जो मैसेज है काफ़ी तेज़ी से भयानक तरीके से ये जो हमारे पास भी आया। लोग देखिए, मैं आपके लिए कंटेंट लाते रहता हूँ, इसलिए लोग हमारे पास टेलीग्राम के माध्यम से भी भेजते हैं। तो टेलीग्राम में अगर आप लोग जुड़े नहीं होंगे तो ज़रूर जुड़ लीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूँ। यहाँ पे आप सभी देखिए कि नमस्कार, किनको नमस्कार कर रहे हैं, आप किसी को भी कर रहे हैं नमस्कार, सबको नमस्कार होता ही। ठीक है, नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अवमानना, ठीक है, केस हो गया है। अतः आप सभी को सुप्रीम कोर्ट और सरकार से, ठीक है, यानी कि आंदोलन के दौरान निम्नलिखित मांग रखनी चाहिए। आप सभी को मालूम होगा कि अभी जो छात्र हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब क्या मांग रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे में ये जो मांग है, कहीं आपकी ये जो वैकेंसी है फंसा ना दे। देखिए, बोलते हैं कि ज़्यादा लालच बहुत ही बुरी बला है। हालांकि मैं लालच नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप अपने अधिकार की बात कर रहे हैं ना। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेटेड पास सहायक आचार्य आवेदकों की सूची जारी हो। पहला मांग इनकी क्या है, जो जेटेड पास है, ठीक है, जेटेड पास जो आवेदक है, ठीक है, उनकी सूची जारी हो। ठीक है, यानी कि सहायक आचार्य आवेदकों की सूची जारी हो। इसीलिए क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार ऐसे ट्रायल के मोड पर क्या करते हैं, फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। और बहुत सारे लोग का अपेयरिंग चल रहा था, उसमें फॉर्म फिलअप कर देते हैं। यानी कि बहुत लोग जाते हैं, अरे चल हम देख लेते किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से पूछ देते। ठीक है, यानी कि पूछ देते, मैंने बता दिया ना, यानी कि इस तरीके से फॉर्म को फिलअप करते। यानी कि जैसे आप ही को बता दे रहे हो, यार कोई आपके छोटे भाई बहन है या आप माता पिता होंगे, तो आप 10th में अभी कोई बच्चा निकला होगा, तो अभी 10th लेवल का कोई वैकेंसी निकलेगा, बोलेगा अरे भर दो ने देखना। अरे देखेगा तब तो फील्ड में उतरो, आप ही लोग एग्जाम्पल दीजिए। ऐसे बच्चा कुछ जान भी नहीं रहा है कंपटीशन के लाइन का, उसको भरवा दिए फॉर्म, तो जनसंख्या ऐसे बढ़ जाती है। तो इसीलिए लोगों की कहना है, यानी ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि जेटेड पास जो सहायक आचार्य आवेदक है उसकी सूची जारी होनी चाहिए ताकि क्लियर हो उसकी। ठीक है, चलिए दूसरी मांग क्या है, सीटेड पास, सीटेड पास सहायक आचार्य आवेदकों की रिजेक्शन लिस्ट जारी हो। ठीक है, जो सीटेड पास है, सहायक आचार्य जो आवेदन किए उसके रिजेक्शन लिस्ट जारी हो। यानी कि आप सभी को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया कि सीटेड वालों को बाहर किया जाए और जेटेड वालों को सिर्फ रिजल्ट निकलेगा। ऐसे में देखिए, ये तो सही किया कोर्ट ने, लेकिन बहुत सारे सीटेड का छात्र दुखी हो जाएंगे। देखिए, सही नहीं किया। अब देखिए क्या कर सकते, जब अगर आपको बाहर ही निकालना था तो क्यों एग्ज़ाम करवाई, दोनों को मिलाकर क्यों एग्ज़ाम करवाई। 4 जगह में एग्ज़ाम लेगा, बताइए कितना हज़ार रुपये खर्चा हो गया होगा, इतना टेंशन में होगा, प्रेशर में। कई सारे लोगों का सपना टूट गया, सपने संजोए रहते एक मिडिल क्लास फैमिली। ये हमारा हो जाएगा ना तो हम अपने घर की स्थिति सुधार देंगे, छोटे भाई बहन का पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाएंगे, मम्मी पापा का हाथ बटाएंगे, प्लस में अपना शादी ब्याह करेंगे। इस तरीके से सपने संजोए रहते हैं।
और देखिए इस तरीके से आप अचानक से बाहर निकाल दीजिए तो क्या उस पर बीतेगी, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पे उन लोगों का कहना है कि जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, ठीक है, सहायक आचार्य जो वो लोग फॉर्म को फिलअप किए हैं, उन लोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाहर कर दिया गया, तो उन लोगों का, ठीक है, रिजेक्शन लिस्ट हो वो क्या कर दिया जाए, जारी कर दिया जाए, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए आप लोग का मतलब रिजल्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ने के लिए। देखिए कोई भी प्रक्रिया अगर आगे बढ़ेगी ना तो समझिए कि जीएसएससी जो है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मूड में, ठीक है। लेकिन कोई भी प्रक्रिया तो आगे तो बढ़ाए, कदम तो, यानी आप घर में ही बैठे रहेंगे बोलेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे सपना पूरा कर लेंगे, आप पढ़िएगा लिखिएगा ये नहीं तो क्या होगा। यानी कि आप स्टार्ट तो कीजिए, तो वही चीज़ें जैसे स्टार्ट करेगी तब ना प्रक्रिया आगे बढ़ी। जैसे तो चुपचाप हो गई, मानो उसको सांप सूंघ गया है जीएसएससी को, एक ऑफिशियल नोटिस निकाली और चुपचाप हो गई, पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए अगला है आपका तीसरा मांग क्या है, केवल बीएड डीएलएड, ठीक है, हाँ केवल बीएड डीएलएड, ठीक है, पास सहायक आचार्य आवेदकों की भी रिजेक्शन लिस्ट जारी हो, ठीक है। मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही फॉर्म को फिलअप कर देते हैं ट्रायल मारने के लिए, ठीक है। तो जनसंख्या ज़्यादा हो जाता है जिनके कारण लोगों को थोड़ा सा क्या होता है, मतलब लगे कि इतना सारा लोग फॉर्म को फिलअप किए, थोड़ा सा भ्रम आ जाता है लोगों में। तो यही चीज़ें बोल रहे हैं कि जो बीएड के हैं डीएलएड के हैं, जो सहायक आचार्य आवेदकों की जो सूची है उसमें जो उन लोगों का रिजेक्शन हुआ उन लोगों का रिजेक्शन लिस्ट जारी हो, ठीक है। चलिए अगला मांग है आप लोगों का रिस्पांस की और फाइनल आंसर की जारी हो। अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मांग है रिस्पांस की, ठीक है, रिस्पांस की और फाइनल आंसर की जारी हो। पता नहीं कब जारी करेगी फाइनल आंसर की, रिस्पांस की। अब देखिए अगर सरकार अगर मूड में होती, ज्वाइनिंग के मूड में, तो करवा लिए रहती, ठीक है। लेकिन जहाँ तक संभावनाएं हैं वो ऐसा चाह ही नहीं रही, क्योंकि सरकार अभी पूरी तरीके से मैया सम्मान योजना और भी कई सारी योजनाएं उसको सफल बनाने की पूरी ताकत लगाई हुई, ठीक है। और देखिए सरकार के पास जो वैकेंसियां है ना वो लिमिट है। आप अपना बुद्धि तर्क लगाइए, दिमाग लगाइए, रीजनिंग किस लिए पढ़ा जाता है, मैथ किस लिए पढ़ा जाता है। मैथ का साइन थीटा वाला तो कहीं पे आप काम आता नहीं, लेकिन उस चीज़ से बुद्धि विकास होता है हमारा, ठीक है, यानी सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है। तो वही चीज़ें आपको दिमाग लगाना है कि सरकार अगर चाहती तो क्यों नहीं प्रक्रिया को पूरी करवा सकती है, तुरंत प्रकार पूरी करवा देगी सरकार। अभी आदेश करेगी कि कल के कल सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाना चाहिए जीएसएससी को। जीएसएससी देखिए घुटने के बल खड़ा होकर तुरंत काम करेगी, रात भर दिन रात लग के कल तक आपको सारा प्रक्रिया पूरा कर देगा। लेकिन नहीं, वो जान रही है राजनीतिक ऐसे नहीं चलती। राजनीतिकरण में आपको चाहिए कुटिल बुद्धि होना चाहिए, कुटिल, ठीक है। सांप को भी मार दो और डंटा भी ना टूटे, एक तीर से दो निशाना करते हैं ये लोग, ठीक है। चलिए अगला है आपका 1 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो। 1 माह के अंतर्गत में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की बात कर रहे हैं। अब देखिए 1 माह के अंतर्गत में क्या नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, आप लोगों को क्या लगता है? ऐसा संभावनाएं बहुत ही कम दिख रही हैं, ठीक है। हालांकि जेटी के जो छात्र है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, लगातार कभी इस ज़िला में मीटिंग करें, कभी उस ज़िला मीटिंग करें, कभी यहाँ मिल रहे, कभी उनसे मिल रहे, नेता मंत्री विभाग हर एक जगह जा रहे हैं। अभी लास्ट में थक हार के अभी बताए थे कि हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, फिर उन्होंने न्यायालय के शरण में चले गए, फिर से केस कर दिए। अब केस करने का रीज़न, अब देखिए अगर हमारे पक्ष में फैसला आ चुका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो हमें केस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप हमें कमेंट बताइए, आपके अनुसार केस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जेटेट वालों को केस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दी थी तो फिर भी केस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप हमें कमेंट बताइए, आपका क्या राय, आपका राय हमें जानना है, ठीक है। तो देखिए संभावनाएं तो कम है, लेकिन विश्वास रखिए कि होगी। जिस तरीके से प्रोसेस अभी बढ़ रहा है, एक्टिव मूड में है, ठीक है, छात्र लोग भी है, और ऐसे में सीटेट के जो छात्र हैं वो थोड़ा सा दुखी है। वो लोग तो कई लोग बोल रहे हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, ठीक है।
कहे जा रहे हैं लोग। अब देखिए क्या कर सकते हैं, आपने पैसा दिया, ठीक है, पैसा दिए अच्छी बात है, क्योंकि आपके हक की लड़ाई के लिए बात हो रही है। अब बोलिएगा जेटेट वालों की तरह खुलेआम हर एक चीज़ सोशल मीडिया में दिखाए, वैसे उस तरीके से वहाँ पे शायद वो लोग नहीं कर रहे हैं, जिनके कारण आप लोग को लगता है कि सीटेट वाले काम नहीं कर रहे। लेकिन देखिए सीटेट वाले कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, विश्वास तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी बात 1 माह के अंदर भर्ती तो संभावना नहीं है, और बाकी बात मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। आप लोगों को क्या लगता है इस प्रक्रिया के बारे में, सरकार क्या चाहती है, कब तक उम्मीदें हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आप चैनल में नए हुए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, ठीक है। सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगा, प्लस में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए, फ्री में आपको क्लास प्रैक्टिस चाहिए, जो भी पढ़ाया होता है उसका PDF चाहिए, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का सबसे फर्स्ट में। आप लोग वहाँ से जाके जुड़िए और टेलीग्राम में जाके सारे PDF फ्री में वो लाभ होता है, ठीक है। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।